नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित उपस्थित हूं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर देश के इतिहास की बड़ी घटना है। तो ऐसे में संभव है कि इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएं। तो ऐसे हम आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। फटाफट एक बार अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज के ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साकेत धाम या फिर साकेत के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर विवाद पहली बार कोर्ट कब पहुंचा था? इसका सही जवाब होगा 1885 में पहली बार यह मामला जो है फैजाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। फैजाबाद को ही हम वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या की इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो सरयू नदी को अयोध्या की इतिहास का साक्षी माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का फैसला किन जजों ने सुनाया था? ये आपसे पूछ सकता है। तो अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला है वो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश उस समय के रंजन गोगोई जी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश SA बोगड़े साहब जी, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण जी और S अब्दुल नाजिर ने अयोध्या राम मंदिर पर जो है वो अपना फैसला सुनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो इसका सही जवाब होगा, राम मंदिर में कुल 5 मंडप बनाए गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर फैसले की तिथि कौन सी है? ये पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार को अयोध्या राम मंदिर पर जो है वो फैसला सुनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 2024। से डेट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राम मंदिर का पुनर्निर्माण यानी कि पुनर्स्थापना कब शुरू हुई थी? तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजा कर श्री राम मंदिर पुनर्स्थापना की शुरुआत की थी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि से इसमें से कौन सी घटना संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है वो इस घटना से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है? अयोध्या राम मंदिर का जो डिजाइन है वो अहमदाबाद के चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने मिलकर तैयार किया है। ये तीनों नाम याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा, उस समय के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह थे। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इसका जवाब होगा, जो अयोध्या में राम मंदिर बनाई गई है वो नागर शैली में बनाई गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने के कितने जजों की बेंच ने जो है वो फैसला सुनाया था? तो 5 जजों की बेंच बैठी थी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1557 में बाबरी मस्जिद बनाई थी। बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर के एक सेनापति थे मीर बाकी, उसने बनवाई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका सही जवाब होगा महंत नृत्य गोपाल दास जो है राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है मकराना पत्थर क्या है? मकराना पत्थर की बात करते हैं तो मकराना एक उच्चतम श्रेणी का संगमरमर है जिसे राम मंदिर के गर्भगृह बनाने में इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख जो दीपक हैं जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या में अभी हाल ही में 4 लाख दियों को एक साथ जलाकर गिनीज बुक में अपना जो है नाम दर्ज कराया गया है। तो वर्तमान में करंट अफेयर के दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है श्री राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? इसका सही जवाब होगा श्री राम मंदिर का जो निर्माण है वो राजस्थान के बलुआ पत्थर से किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राम मंदिर का परिमाप यानी कि वो आपसे लंबाई चौड़ाई या फिर ऊंचाई पूछ सकता है। तो राम मंदिर की ऊंचाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव थे। इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भगवान रामलला की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार कौन से हैं? तो इसका जवाब होगा अरुण योगीराज जी ने भगवान रामलला की जो मूर्ति है उसको बनाने का काम किया है। तो अरुण योगीराज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है रामलला की मूर्ति के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो उस पत्थर का नाम शालिग्राम पत्थर है या इसी को श्याम वर्ण या फिर इसी को काला पत्थर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया गया है? वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है ये फैसला सुनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला सुनाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है श्री राम मंदिर निर्माण का जिम्मा किस कंपनी को मिला है? तो इसका सही जवाब होगा लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी है और एक एल&टी कंपनी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर जो है वो राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है माता सीता के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा वो थे राजा जनक। तो इसको जा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा जनक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है राम मंदिर निर्माण में खर्च कितना हुआ है? तो इसका जवाब होगा प्राण प्रतिष्ठा तक निर्माण में करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अनुमानित जो राशि है वो लगभग 1400 करोड़ आकी गई है। तो ये थे आपके सामने राम मंदिर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन और ये जो घटना है वो देश की सबसे बड़ी घटना है। तो यहाँ से आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।